प्रिय व्यूअर्स, इसी टॉपिक को इंग्लिश में देखने के लिए देखें दृष्टि IAS इंग्लिश यूट्यूब चैनल। नमस्कार, दृष्टि IAS के टू द पॉइंट कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज चर्चा का विषय है इस्तांबुल कन्वेंशन। आइए सबसे पहले जान लेते हैं यह चर्चा में क्यों रहा। हाल ही में तुर्की में एक युवा वास्तुकार की सड़क पर बेदर्दी से हत्या कर दी गई। इस हत्या के बाद एक बार फिर तुर्की में माहौल गर्मा गया है। कई महिला समूहों ने सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन करते हुए तुर्की के फिर से इस्तांबुल कन्वेंशन में शामिल होने का आह्वान किया है। आइए जान लेते हैं क्या है इस्तांबुल कन्वेंशन। इसका पूरा नाम द कन्वेंशन ऑन प्रिवेंटिंग एंड कॉम्बेटिंग वायलेंस अगेंस्ट वुमेन एंड डोमेस्टिक वायलेंस है। इस्तांबुल कन्वेंशन यूरोपीय परिषद द्वारा स्थापित एक मानवाधिकार संधि है, जिसे वर्तमान में यूरोपीय परिषद के 34 सदस्यों ने अनुमोदित किया है। यह यूरोप में पहला कानूनी रूप से बाध्यकारी क्षेत्रीय उपकरण है। यह महिलाओं के खिलाफ हिंसा से निपटने के लिए एक व्यापक कानूनी ढांचा और दृष्टिकोण निर्मित करता है। यह महिलाओं के खिलाफ सभी प्रकार की हिंसा की निंदा करता है और इस हिंसा को महिलाओं और पुरुषों के बीच सत्ता के ऐतिहासिक असंतुलन की अभिव्यक्ति के रूप में वर्णित करता है। इसका उद्देश्य महिलाओं के खिलाफ सभी प्रकार की हिंसा को रोकना, पीड़ितों की रक्षा करना और आरोपी अपराधियों पर मुकदमा चलाना है। यह लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के साथ साथ हिंसा की शिकार महिलाओं की सुरक्षा और पुनर्वास को सुनिश्चित करता है। इस संधि को मई 2011 में अनुसमर्थन के लिए खोला गया था। 24 नवंबर 2011 को तुर्की इस इस्तांबुल कन्वेंशन की पुष्टि करने वाला पहला देश बन गया था। 8 मार्च 2012 को तुर्की ने इस्तांबुल कन्वेंशन को घरेलू कानून में शामिल किया। साल 2014 में अंडोरा द्वारा अनुसमर्थन देने के बाद इसे 1 अगस्त से लागू किया गया था। हालांकि अभी कुछ समय पूर्व इस कन्वेंशन से यह कहते हुए तुर्की ने वापसी कर ली कि यह तुर्की के सामाजिक और पारिवारिक मूल्यों के साथ असंगत है। भारत इस संधि का हस्ताक्षरकर्ता देश नहीं है। आइए जान लेते हैं महिलाओं से संबंधित कुछ अन्य अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों के बारे में। जिसमें पहला है महिलाओं और लैंगिक समानता पर अंतर एजेंसी नेटवर्क। संयुक्त राष्ट्र कार्यालयों, विशेष एजेंसियों, फंडों और कार्यक्रमों में जेंडर फोकल पॉइंट्स का एक नेटवर्क है। यह नेटवर्क संयुक्त राष्ट्र प्रणाली की प्रोग्रामेटिक, मानक और परिचालन कार्यों में लिंग परिप्रेक्ष्य निगरानी और निरीक्षण भी करता है। दूसरा, महिलाओं के खिलाफ सभी प्रकार के भेदभाव के उन्मूलन पर कन्वेंशन यानी CEDAW। इसे संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 1979 में अपनाया गया था। अक्सर इसे महिलाओं के अधिकारों के अंतर्राष्ट्रीय बिल के रूप में भी वर्णित किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महिला, लैंगिक समानता और महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए संयुक्त राष्ट्र इकाई। जुलाई 2010 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने लैंगिक समानता और महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए संयुक्त राष्ट्र इकाई बनाई। इसे UN वुमेन भी कहा जाता है। ऐसा कर UN राष्ट्रों ने लैंगिक समानता और महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में तेजी लाने के लिए ऐतिहासिक कदम उठाया। आइए अब जान लेते हैं वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट के बारे में। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा निकाली जाने वाली यह रिपोर्ट 2006 से प्रकाशित की जा रही है। इस रिपोर्ट में देशों द्वारा लैंगिक समानता की दिशा में की गई प्रगति का मूल्यांकन किया जाता है। आइए अब जान लेते हैं आज का प्रश्न। इस्तांबुल कन्वेंशन की पुष्टि करने वाला पहला देश कौन सा था? आपके विकल्प हैं रोमानिया, अंडोरा, बुल्गारिया, तुर्की। इसका उत्तर आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर भेजिएगा। अगले कार्यक्रम में मिलते हैं किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।